हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्राम सभा ग्रामीण हेल्प में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर चर्चाएं रहती हैं जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं गांव के लिए, और गांव के लोगों को उस योजना का किस तरह से लाभ मिल सकता है, इन विषयों पर चर्चा रहती है। और गांव के लोगों की जो जो समस्याएं रहती हैं उनके निदान के लिए यहाँ पे समस्याओं की चर्चा होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि असंगठित क्षेत्र के रोजगार में हैं संलिप्त, जैसे कि मान लीजिए राज मिस्त्री हो गए जो चिनाई वगैरह करते हैं, हमारे घर बनाते हैं, कोई इमारतें बनाते हैं, है ना, या फिर जो इमारतों में फर्नीचर बनाते हैं या दुकानों पे फर्नीचर बनाते हैं, या फिर किसी तरह की किसी और फील्ड में हैं जो कि जहाँ से उनको ईएसआई और पीएफ फंड का फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसे लोग, और जो इनकम टैक्स पेड नहीं करते हैं, चाहे वो अपनी स्वयं की दुकान चला रहे हों या फिर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हों जहाँ पे उनको इनकम टैक्स पेड करने का मौका नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को सरकार ने संगठित करने के लिए एक डेटा कलेक्ट करने की बात कही है और इस योजना में उनका ई श्रम कार्ड बनाने की बात कही है। ई श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों का डेटा कलेक्ट हो जाए जो कि किसी भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि इस अभियान में, सरकार के इस अभियान में आप किस तरह से इनके डेटा को समृद्ध कर सकते हैं, डेटा को बढ़ा सकते हैं और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जानने के लिए चलते हैं आगे। तो ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 चीज़ें होनी बहुत ही आवश्यक है। पहली ये कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के अनुसार आपकी उम्र 16 साल से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। 16 साल से ऊपर होनी चाहिए और सही मायने में 18 साल कम से कम होनी चाहिए, तभी आप ना कहना चाहिए चाइल्ड लेबर में नहीं आएंगे, है ना। तो 18 साल, मान लीजिए 18 साल से और 59 साल के बीच में होनी चाहिए कम से कम। दूसरा ये है कि भाई सीधी सी बात है कि भारत सरकार बनवा रही है तो भारत के नागरिक होंगे ही, है ना। दूसरा ये है कि ईपीएफ का लाभ नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलता हो, है ना। तीसरा ये है कि आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हो, आप इनकम टैक्स नहीं देते हो। ऐसी कंडीशन में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। और इस कार्ड के फ़ायदे मैं बता दूं आपको, अगर किसी कारण से, भगवान ना करे ऐसी स्थिति बने, लेकिन किसी कारण से आपको विकलांगता आती है, मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ पे आपका एक हाथ या पैर चला गया, ऐसी स्थिति में आप भारत सरकार आपको देगी 1 लाख रुपए का लाभ। और अगर बाई चांस उस दुर्घटना में उस कैंडिडेट की मौत हो जाती है, ऐसी कंडीशन में मिलेगा आपको 2 लाख रुपए तक का लाभ। और बाकी के अन्य लाभ भी हैं जो भारत सरकार से रहेंगे, समय समय पर लाभ मिलते रहेंगे। तो इस योजना में जुड़िए। और किस तरह से इस योजना का लाभ लेना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन, दो तरह की प्रक्रियाएं भारत सरकार ने अपनाई हैं। एक तो हर जगह, हर गांव में सीएससी सेंटर्स हैं जहां से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेगा सीएससी वाला, क्योंकि भारत सरकार दे रही है सीएससी को पेमेंट आपके ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए। आप जाएंगे, आप लेके जाइए अपना आधार नंबर या आधार कार्ड, आप लेके जाइए मोबाइल जिसमें आपका मोबाइल नंबर आधार में लिखे वो वाला, दूसरा लेके जाइए आप बैंक की डिटेल्स, आपका जो बनेगा वो, और साथ में रखिएगा आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, वरना ज़रूरी नहीं है ना। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए हैं। और ये ले जाने के बाद में आप जाइए किसी सीएससी सेंटर पे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी तरह का कोई फीस चार्ज नहीं है, आपको फ्री में तुरंत खड़े खड़े बना के देगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा, आपको दे देगा। इस तरह से हो सकता है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा नेट वगैरह चलाना जानते हैं, मोबाइल के थ्रू भी अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना आप जाएंगे ई ब्राउज़र में, तो वहाँ पे साइट खुल के आएगी और उसमें साफ और क्लियर लिखा होगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन कोने पे, और वहीं पे सीएससी का भी ऑप्शन रहता है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही जाएंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू, जहाँ पे आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक्ड है, ऐसा मोबाइल नंबर डालेंगे।
डालने के बाद में एक OTP आएगा, कैप्चर कोड वगैरह एंटर कराएगा, है ना। सारी डिटेल सबमिट करने के बाद में होगा आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आधार नंबर डालने की बात कही गई होगी। आधार नंबर डालते ही क्या होगा, एक आधार पे OTP जाएगा जिससे वेरीफाई हो जाएगा। OTP जाते ही आधार से सारा डेटा कलेक्ट कर लेगा वो अपने पास, मतलब वो अपना ट्रांसफ़र कर लेगा डेटा कलेक्ट करने के बाद में ये तो हो गई आपकी आधार से संबंधित डिटेल। फिर उसमें 3 4 5 ऑप्शन रहते हैं, पर्सनल है आपकी डिटेल, है ना। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल है, ऑक्यूपेशन है ना। ये 3 4 स्टेप्स रहती हैं, उन पे सेव एंड नेक्स्ट करते रहेंगे। सारा डेटा वहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है वो डेटा भरते रहेंगे। इसके बाद में सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है जहाँ पे आप उस डेटा को जो आपने सबमिट किया है उसको प्रीव्यू में देख सकते हैं कि वो जो हमने डेटा दिया था यहाँ पे सही मेंशन है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई और किसी भी गलती से कहीं गलत तो नहीं लिख गया है। अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म क्लिक करेंगे वहाँ पे, और वो सारी चीज़ें सही हैं तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपका डन हो जाएगा, आपका ई-श्रम कार्ड बन जाएगा। ई-श्रम कार्ड बनने के बाद में आपको तुरंत के तुरंत वहीं पे आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा, ई कार्ड आपको हाथ में होगा और आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये अपडेट देता हूँ, आपको सारी चीज़ें दूंगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा ये फॉर्म किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको सबमिट करना है, वो सारी डिटेल्स। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज़, जिससे कि आपको कोई भी जानकारी छूट ना जाए, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि किसी और को भी इस प्रोसेस की ज़रूरत हो, श्रम कार्ड की ज़रूरत हो, तो ऐसे लोगों को मैसेज को फॉरवर्ड करिएगा प्लीज़।